हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LAN वर्सेस DER ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी लैंकाशायर वर्सेस डर्बीशायर का जो फर्स्ट मैच आपको इंग्लिश T20 का दिखने वाला है। यानी इंग्लिश डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया। काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं आज। मैक्सिमम मैचेस जो हैं टेलीग्राम पे कवर किए जाएंगे, लेकिन जो मेन मैच है, पहला मैच लैंकाशायर वर्सेस डर्बीशायर, वो आपके लिए वीडियो ज़रूर आया है। आप ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस मैच में कुछ बड़े प्लेयर्स खेलने वाले हैं और कुछ प्लेयर्स भी करने वाले हैं। स्टैट्स पे आपने फोकस करना है, उसके बाद बाकी बातें हम टीम बनाते वक्त करेंगे। अभी तक दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, 1,88,000 लोग जुड़ चुके हैं। यदि आप उनमें नहीं आते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टॉप के कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। आप दोनों में से कहीं से भी आ सकते हैं, सर्च करके ना आए, नहीं तो कोई ना कोई ऐसे चैनल में पहुंच जाओगे जो पैसे मांगेगा। पैसे कभी भी किसी को नहीं देने। क्रिक 11 फोरकास्ट इज ऑलवेज फ्री एंड विल बी। ठीक है, अब ये याद रखना। वेन्यू की बात करें, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं। कुछ मैनचेस्टर के प्लेयर भी ये मैचेस में खेल रहे हैं, वो भी बात करेंगे। बल्लेबाजी विकेट है, रन यहाँ देखने को मिलने चाहिए। मेरे हिसाब से काफ़ी रन होने चाहिए। पर्टिकुलरली लैंकाशायर का बल्लेबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू डर्बीशायर। लेकिन डर्बीशायर एक्चुअली लास्ट सीजन फ्लॉप रहा, लेकिन उससे पिछले सीजन वो बहुत आगे तक गए थे। तो ये देख के चलना, दोनों टीम्स में पोटेंशियल है। हेड टू हेड में पढ़ना बहुत ज़्यादा बार आप कह सकते हो लैंकाशायर का ही भारी रहा है, वही ज़्यादातर जीतता है इन दोनों टीम्स के मैचेस में। बट दिस इज़ अ काउंटी मैच, बोथ टीम्स आर स्ट्रॉन्ग, दोनों अच्छा कर सकती हैं। जॉस बटलर इंग्लैंड के लिए प्लेयर हैं, IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेयर हैं, नामी खामी प्लेयर हैं, आप सभी जानते हैं, काफ़ी शानदार हैं। आप इनको अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। उनके अलावा फिन एलन यहाँ पे टीम में मौजूद है, वो इनके साथ ओपनिंग करेंगे मोस्ट लाइकली। एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, कीटन जेनिंग्स जैसा प्लेयर जो लास्ट सीजन में एक सेंचुरी भी लगाया था, उसको मुझे बाहर रखना पड़ रहा है। लेकिन चांसेस है कि वो खेले, बिकॉज वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और टीम में टॉप ऑर्डर में सब राइट हैंड बैट्समैन भरे हुए हैं। तो चांसेस है कीटन जेनिंग्स खेले, लेकिन उस केस में फिर किसको बिठाया जाएगा? स्टीवन क्रॉफ्ट को बिठाया जाएगा? नहीं, मुझे लगता नहीं। स्पिन बॉलर भी हैं। क्या लियाम लिविंगस्टोन को बिठाएंगे? यार वो तो मेन प्लेयर है, उनको तो बिठाएंगे ही नहीं। एंड डेन वियास अगेन कैप्टन विकेट कीपर, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो काफ़ी मतलब कि मुश्किल चॉइस है कि बिठाएंगे किसको बाहर, क्योंकि जो फिन एलन है वो न्यूजीलैंड डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं। सुपर स्मैश के हाईएस्ट स्कोरर थे। इनके ओवरसीज प्लेयर है। लियाम लिविंगस्टोन की प्लेयर, बटलर की प्लेयर, एलेक्स डेविस की प्लेयर, लास्ट टाइम के इनके टॉप स्कोरर। वही प्रॉब्लम है कि किसको खिलाया जाएगा, किसको नहीं। और इनमें भी ना सभी के सभी ओपनर्स है। बटलर ओपनर, एलन ओपनर, लियाम लिविंगस्टोन इज ओपनर, एलेक्स डेविस इज ओपनर। तो काफ़ी देखना रहेगा कि क्या बल्लेबाजी क्रम रहता है। लास्ट ईयर स्टीवन क्रॉफ्ट वन डाउन पे आए थे, बहुत अच्छे हिटर हैं जो स्पिन भी करते हैं। डेन वियास राइट हैंड बैट्समैन प्लस विकेट कीपर, डेनी लैम्ब राइट हैंड बैट्समैन प्लस राइट आर्म मीडियम पेस, ल्यूक वुड लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म फास्ट, रिचर्ड लीसन काफ़ी अच्छे फास्ट बॉलर हैं। आपने इनको वर्ल्ड T20 लीग्स में खेलते देखा है। काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो लीग्स में जाते रहते हैं खेलने, लेकिन अब इंजरी से काफ़ी देर बाद वापसी कर रहे हैं। मैट पार्किंसन वेरी गुड लेग स्पिनर, विकेट टेकर बॉलर हैं। टॉम बेली है राइट आर्म फास्ट। एक टॉम हार्टले प्लेयर हैं, ये भी खेल सकते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। इवन जॉश बुहैनन का डोमेस्टिक सर्किट अच्छा रहा है, बट इनका जो डोमेस्टिक सर्किट अच्छा रहा है वो बड़े फॉर्मेट में रहा है, यानी 4 डे मैचेस में, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लैंकाशायर के जो स्टैट्स है 2020 के, पिछले साल के, एलेक्स डेविस 11 मैच में 299 रन, इनके टॉप स्कोरर थे। और इसके अलावा स्टीवन क्रॉफ्ट 10 मैच में 272, कीटन जेनिंग्स 7 मैच में 233, लेकिन इसमें एक सेंचुरी मौजूद थी। और एवरेज देखो 58 का अच्छा खासा एवरेज है। लियाम लिविंगस्टोन 7 मैच में 192, 27 का एवरेज। डेनी लैम्प 1 मैच में 69 रन है, 69 का ही एवरेज है। 7 मैच में 10 रन केवल और 2.5 का एवरेज, क्योंकि 4 बार आउट हुए थे इनमें जॉश बुहैनन। विकेट्स में टॉप विकेट टेकर लगभग पूरे 4 ओवर देंगे ही आपको। मैट पार्किंसन 16 विकेटें ली हैं। टॉम बेली ने 10 विकेट ली थी, अच्छे बॉलर हैं। लियाम लिविंगस्टोन 9 विकेट, ल्यूक वुड 7 विकेट, डैनी लैम्ब 7, टॉम हार्टले 6, स्टीवन इवन आप देख रहे हो स्टीवन क्रॉफ्ट के भी 4 विकेट्स हैं, साकिब महमूद के भी 4 विकेट्स हैं। लेकिन साकिब महमूद खेलने नहीं वाले, इनके की फास्ट बॉलर अवेलेबल नहीं हैं। डर्बीशायर की तरफ से बिल गॉडलमैन यहाँ पे ओपनिंग करते दिखेंगे वेन मार्टसन के साथ। लास्ट ईयर लुइस रॉश ने ओपनिंग करा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चांसेस हैं कि इस बार वो वन डाउन दिखें। लुइस डिप्लॉय हैं, एलेक्स ह्यूज है। यार इनकी टीम में बेहतरीन ऑलराउंडर्स है। अब मार्टसन को देख लो, मार्टसन के अलावा रीश हैं, डुप्लो हैं, एलेक्स ह्यूज, इवन मैट क्रिचली, ये सभी ऑलराउंडर्स हैं। जिस रीज़न से आपको इनका नंबर 7 और नंबर 8 पे भी बैट्समैन ही दिख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बॉलर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में अच्छी फॉर्म में आपने लोगान वैन को देखा है, हर जगह परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नीदरलैंड के लिए क्रिकेट खेलते देखा आपने, अच्छे खासे प्लेयर हैं। राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट, और ये प्रमोशन भी हो सकता है इनका, क्योंकि ये हिटिंग भी कर लेते हैं। बेंच पे फिन हडसन प्रेंटिस है, हैरी केम है,
एलेक्स थॉम्सन। इसमें जो खेलने का चांस रखता है वो है फिन हडसन प्रेंटिस, बिकॉज अच्छे खासे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर का ही रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन माइकल कोहेन एक प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म फास्ट, ये अगर खेलते हैं ध्यान रखना, बिकॉज ये है तो साउथ अफ्रीका बोर्न प्लेयर, लेकिन कि खेलते इनके लिए हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, दोनों साइड से परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बल्ले गेंद से ज़्यादा गेंदबाजी से जाने जाते हैं। डर्बीशायर के स्टैट्स अब आप देख रहे हो, वेन मार्टसन ने 8 मैच में 192 किए थे 24 के एवरेज से, बिल गॉर्डनमैन 166, मैट क्रिचली 154, यही 3 इनके की प्लेयर्स हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो ग्रैंड लीग में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं डिफरेंशियल्स बन के, उसमें ल्यूड्यू प्लो, एलेक्स ह्यूज और यहाँ पे मैं कहूँगा कि लुइस रीश आते हैं। लुइस रीश को तो मैं स्मॉल लीग में भी लूँगा, लेकिन कि यहाँ पे एल्डो प्लो और ए ह्यूज दोनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर का रोल अदा करते हैं। आप यहाँ देखोगे कि फिन हडसन प्रेंटिस भी जब खेले हैं 4 ओवर भी किए हैं, रन्स भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देख के चलना, क्योंकि इसमें कुछ बॉलिंग्स में आपको प्लेयर जो दिख रहे हैं वो ऑलराउंडर ही हैं। ह्यूज ऑलराउंडर में हैं, मैट क्रिचली ऑलराउंडर में हैं, एस कॉर्नर्स भी हैं, लेकिन आई डोंट थिंक खेल रहे हैं ये अभी। लुइस रीश हैं 3 विकेट, वेन मार्टसन 2 विकेट। तो ये सभी प्लेयर आपको ऑलराउंडर या बैट्समैन सेक्शन में दिख रहे हैं, ध्यान रखना। विकेट कीपिंग सेक्शन पे आते हैं दोस्तों, लैंकाशायर डर्बीशायर दोनों के आपको प्लेयर बता दूं आज जो खेलने वाले हैं। पहले बटलर हैं, डेविस हैं, डेन वियास है, लैंकाशायर के ये तीनों प्लेयर खेलेंगे। इंटरेस्टिंगली देखते हैं कि विकेट कीपिंग करेंगे कौन, बट बटलर ही मुझे लग रहे हैं। बेन मैकडॉर्मेंट एक्चुअली डर्बीशायर से खेलने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ए स्क्वाड्स डिक्लेयर हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड्स डिक्लेयर हुए हैं, तो वहाँ पे इनका सिलेक्शन होने से इनको जाना पड़ा वापस, तो ये अब अवेलेबल नहीं है। ब्रूक गेस्ट खेलने वाले हैं, जो कि मैं कहूँगा कि गेस्ट के तौर पर ही टीम में अपनी टीम में लेना, यानी कि लेना है तो एक आदमी ज़्यादा में मत ट्राई करना, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे जॉस बटलर, ए डेविस, डेन वियास, ये तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैं कह सकता हूँ कि अपने दिन पे बड़े रन्स कर सकते हैं। बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए बटलर और डेविस को मैं यहाँ प्रेफरेंस दूंगा डेविन वियास के ऊपर, लेकिन हाई चांस है विकेट कीपिंग भी बटलर या वियास ही करे, तो पहली चॉइस हम बटलर रखते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। डेविस इनके लास्ट ईयर के टॉप स्कोरर हैं, मैन इन फॉर्म भी आप कह सकते हो, हर मैचेस में अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिकली। मुझे नहीं पता कि ये बल्लेबाजी कहाँ करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ लैंकाशायर में कि डेविस का ओपनिंग कंफर्म नहीं है, बिकॉज क्योंकि बटलर अभी अवेलेबल हैं। बटलर नहीं तो इंग्लैंड के लिए गए होते हैं तो खेलते नहीं हैं, ठीक है, लैंकाशायर के लिए। उस केस में फिन एलन को इस बार ले लिया है, नहीं तो लियाम लिविंगस्टोन और डेविस ओपनिंग करते थे। तो अब मुझे जो लग रहा है बटलर और डेविस लग रहा है, बट अभी के लिए हम बटलर पे ही ध्यान देते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे डिफरेंशियल पिक बनेंगे। डेविस का सिलेक्शन केवल 10% है, इनको ट्राई करना है, ठीक है। इवन की डेन वियास को भी। अगर हम यहाँ पे देखें बल्लेबाजी सेक्शन में, फिन एलन है, इनको मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, आप कह सकते हो ओवरसीज प्लेयर हैं, इनके लिए तो हमेशा एक इंपॉर्टेंस रहता है। टॉप ऑर्डर में कहीं ना कहीं आप इनको बल्लेबाजी करते देखोगे। आरसीबी के तो मतलब जो फैंस हैं उनके लिए बहुत अच्छे प्लेयर रहेंगे, बिकॉज आरसीबी के प्लेयर हैं भैया। अब यहाँ पे देखोगे बिल गॉर्डनमैन, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, गॉर्डनमैन को स्कोरिंग करना ज़रूरी है, बिकॉज इन पे और वेन मार्टसन पे काफ़ी बल्लेबाजी निर्भर है डर्बीशायर की, दोनों को ही मैं लेके चलूँ। कीटन जेनिंग्स वेरी एलिगेंट प्लेयर, लास्ट ईयर इसने 100 भी किया था, टाइम आने पे गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बट द थिंग इज़ कि शायद इनको ना खिलाया जाए। एक जो चीज़ इनके फेवर में जा रही है, टीम में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन टॉप ऑर्डर में कम है, तो हो सकता है टीम या तो किसी बड़े खिलाड़ी को ना खिलाकर इनको खिला ले, उस केस में हम टीम चेंज करेंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है, ज़रूर आपको बताऊंगा। ल्यूड्यू प्लो हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बट मेजरली अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इनका ध्यान रखना। 7% पे ये मेरे लिए बहुत अच्छे ग्रैंड लीग पिक हैं। इसके अलावा मैं आपको कोई ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, जॉश बोहेनन में भी, बट दाल खेलते भी हैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, हैरी केन खेलते भी हैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। हैरी केन के भाई नहीं है, ये ध्यान रखना, टॉटनहम के जो फुटबॉल प्लेयर हैं इंग्लैंड के, उनके भाई नहीं हैं, नाम बस वैसा है। लियाम लिविंगस्टोन कोई पत्थर नहीं है, बहुत शानदार प्लेयर हैं। आपने इनको पर्थ स्कॉचर्स से खेलते देखा, आपने इनको राजस्थान रॉयल्स से खेलते देखा है, इवन की पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे थे पहले, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, हर जगह खेले हैं, इंग्लैंड के लिए खेले हैं, लेग स्पिन भी कर लेते हैं, ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं और बल्लेबाजी भी। ये ऐसा प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर्स को आप देखोगे ऑफ स्पिन डालता है और राइट हैंडर्स को लेग स्पिन, तो हर चीज़ अपने फेवर में करके चलते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, बल्लेबाजी भी, जेन्युइन ऑलराउंडर। मैट क्रिचली को मैंने ले लिया, देखो लैंकाशायर के लिए जेन्युइन ऑलराउंडर है, इंग्लैंड के लिए कम करते हैं, इवन बाकी ओवरसीज लीग में बॉलिंग कम, यहाँ पे पूरी करते हैं। मैट क्रिचली को मैंने लिया है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लेग स्पिनर हैं जो रन्स भी कर लेते हैं, एक टाइम पे डर्बीशायर के ओपनर भी थे, बट अब मिडिल ऑर्डर में उम्मीद है खेलने की। लुइस रीश जो कि 1 से 2 सीजन पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे, ये भी ठीक है, ये ए ह्यूज और एक रीज़न बने थे ल्यूड्यू प्लो, जिनका केवल 7% सिलेक्शन है। इनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से डर्बीशायर फाइनल तक भी गया था, जो कि होता नहीं है नॉर्मली। डर्बीशायर को कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द वीक काउंटी टीम्स, बट
T20 में कुछ ये सितारे हैं जो 4-5 बताए हैं, रीश, गॉडलमैन, मार्टिन, ए ह्यूज, ल्यूड्यूप्लू, इन सब के चलते टीम काफ़ी आगे गई है। अब यहाँ पे आप पास स्टीवन क्रॉफ्ट हैं जो कि लास्ट ईयर वन डाउन पे आ रहे थे, अगेन अ वेरी गुड डिफरेंशियल, बॉलिंग अच्छी खासी कर लेते हैं। ए ह्यूज हैं, अगेन अ गुड डिफरेंशियल। ल्यूक वुड फिर से भैया एक और अच्छा डिफरेंशियल, ठीक है। डी लैम्प हैं, वो भी काम कर लेते हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर बाकी 3 ऑलराउंडर्स को रेट करूंगा, बिकॉज डी लैम्प इज जेनवनली बॉलर जो कि हिटिंग करते हैं। ल्यूक वुड जेनवन ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म फास्ट, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेकिन मैं इनसे भी ऊपर रेट करूंगा स्टीवन क्रॉफ्ट और ए ह्यूज को। आप जिसको चाहें उनको ले सकते हो। मैकीन यहाँ पे खेल सकते हैं, बॉल्डरसन खेलेंगे नहीं, प्रीस्टली खेलेंगे नहीं, हडसन प्रेंटिस खेलते हैं तो ग्रैंड लीग ट्राई। मैकर्नन से ज़्यादा मैं कहूँगा अगर हडसन प्रेंटिस खेलते हैं इनको ट्राई कर लेना। मैकर्नन लगभग आप कह सकते हो बॉलर हैं जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करते हैं। बॉलिंग सेक्शन में फर्स्ट चॉइस लोगन वैनबीक, द पर्सन, ये जो बंदा है ये मेरे लिए लकी रहा है हमेशा से फैंटेसी में। कुछ अभी नीदरलैंड वाले मैचेस थे उसमें भी आपने परफॉर्मेंस देखा हो तो बहुत शानदार है। 2017-18 में भी नीदरलैंड के मैचेस होते थे, मैं हमेशा इनको लेता था। और एक और प्लेयर थे, वैसे तो वो प्लेयर अब न्यूजीलैंड की टीम में चले गए हैं, उनको कैप्टन किया करता था और हमेशा जीतता था, तो मेरे लिए हमेशा लकी रहे हैं, इनको मैं मिस नहीं करूंगा। लोगन वैनबीक को गुड ऑलराउंडर, यहाँ पे बॉलिंग से ज़्यादा काम करके देंगे, ठीक है। साकिब महमूद खेलने नहीं वाले, अवेलेबल नहीं है, ही इज़ इंजर्ड। मैट पार्किंसन खेलेंगे। मैट पार्किंसन जो हैं काफ़ी अच्छे लेग स्पिनर हैं, आपने केलम पार्किंसन सुना होगा, लेस्टरशायर में है, वो भी स्पिन बॉलर। इनके ट्विन ब्रदर का आई एम नॉट सो श्योर, बट आई थिंक ट्विन ही हैं, और दोनों बहुत अच्छे स्पिन बॉलर्स हैं। फॉर द टाइमिंग मैं मैट पार्किंसन को लेके गया हूँ। एचीसन यहाँ खेलेंगे नहीं, एक से ही सन खेलने वाला है, वो है पार्किंसन, एचीसन नहीं खेलेंगे। ओ एक और सन आ गए ये कैसे हो गया? एंड अब एक और सन आ गए, ये क्या हो रहा है? सन ही सन दिखने को मिल रहे हैं। तो इनमें से एंडरसन नहीं खेल रहे हैं, लेकिन रिचर्ड ग्लीसन खेलने वाले हैं। तो लैंकाशायर में आप देख रहे हो बहुत सन हैं, इवन डर्बीशायर में भी हैं। मैंने यहाँ रिचर्ड ग्लीसन को लिए जो कमबैक करने वाले हैं काफ़ी देर के बाद, जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं, वर्ल्ड T20 लीग्स में खेले हैं एंड कैन हिट। ग्लीसन का क्या है कि रन्स भी कर लेते हैं, ही कैन स्कोर सम रन्स एज वेल, जैसे बताया। और आपको यहाँ पे कोई ट्राई ज़्यादा करना नहीं है, हर्ट खेलेंगे नहीं, कॉर्नर्स खेलेंगे नहीं। टॉमसन और स्क्रिमशॉ खेल सकते हैं, आई थिंक स्क्रिमशॉ भी नहीं है, टॉमसन है, बट इन पे ज़्यादा ध्यान देने की सब पे ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ध्यान देने वाला है, ब्रैथवेट भी हैं लेकिन खेलेंगे नहीं। ध्यान देने वाला जैसे मैं बता रहा था वो प्लेयर है एम कोहेन, काफ़ी नीचे हैं, साउथ अफ्रीकी बॉर्न प्लेयर हैं, 1% सिलेक्शन है, अच्छे प्लेयर बन सकते हैं आपके लिए, बिकॉज लोग ले भी नहीं रहे हैं और क्वालिटी भी है प्लेयर में, बता रहा हूँ आपको, अच्छे प्लेयर हैं। अगर आप टीम प्रीव्यू देखोगे, अभी आपको ये मेरी टीम दिख रही है, इसमें मैंने जो कैप्टनसी दी है वो लियाम लिविंगस्टोन को दी है, वाइस कैप्टनसी दी है बटलर को। आप इसको रिवर्स कर सकते हो क्योंकि दोनों मल्टी रोल प्लेयर हैं, विकेट कीपर प्लस राइट हैंड बैट्समैन बटलर, और उसके अलावा ऑलराउंडर का रोल करेंगे लियाम लिविंगस्टोन, स्पिन प्लस बल्लेबाजी। पीयूष भाई ये 10 प्लेयर थे, 11th प्लेयर किसको लें ये तो बताया ही नहीं। ये जो चॉइस है 11th प्लेयर की, ये की चॉइस बनेगी। कीटन जेनिंग्स खेलते हैं, वो हमारे पास चॉइस है। ऑलराउंडर्स में हमारे पास ह्यूज़ हैं, बल्लेबाजी में एल्ड्यूप्लू हैं, यहाँ पे स्टीवन डेविस हैं, माफ़ करना, ये जो सब आपको मैंने ऑप्शंस बताई है ना, ये सब आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो रोटेट करके। एलेक्स डेविस मुझे बोलना था, मैंने गलती से स्टीवन डेविस बोल दिया, आई थिंक वो तो समर सेट में है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए आप मुझे इग्नोर करिए इस मामले में, बाकी मामलों में नहीं। चलिए अब हम बात करें यहाँ पे स्टीवन क्रॉफ्ट को और ए ह्यूज में से अभी मैंने स्टीवन क्रॉफ्ट को प्रेफरेंस दी है। ये मेरा टीम का प्रीव्यू बन रहा है। सीवीसी की बात कर लेते हैं। सीवीसी में मैंने जैसे बताया था लियाम लिविंगस्टोन बटलर, आप चेंज कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो, जो ऑप्शंस बताई हैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ल्यूड्यूप्लू, एलेक्स ह्यूज एंड डेविस, जो आपको विकेट कीपर में, ये तीनों प्लेयर भी अच्छे हैं।